हाँ देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है उस तरह का ही है जैसा अभी अपन ने करे हैं कि आपको पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, इस तरह का पोटेंशियल आपको गिवन है यहाँ पर, ये 5xy एंड ई वेक्टर आपको गिवन है 2xy आई कैप प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, और आपको इसमें ई वेक्टर गिवन है, पोटेंशियल निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो हमको पोटेंशियल का फार्मूला पता है, देखिए इसको कि पोटेंशियल हमको पता है कितना होता है, डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इसी का इंटीग्रेट करके हम निकालते हैं। यहाँ पॉइंट्स तो हमको गिवन नहीं है, तो हमें कोई जनरल एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है ना, तो हम उसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट की टर्म में भी छोड़ सकते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे बेसिकली। ठीक है ना, क्या करने वाले, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें करेंगे। वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की जगह डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप आ गया। ठीक है, तो आप इसको आगे डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा यहाँ पर, ये माइनस ए एक्स वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस ये डी वाई आएगा इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर टू ए भी आएगा और उसके साथ डी वाई आएगा। देखो इसका तो अब आपको पता है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी बहुत बात हो चुकी है कि कंजर्वेटिव होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। या तो पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये तो अपने आप इंटीग्रेशन बन जाएगा इसका, तो इसमें आपको वाई और एक्स के रिलेशन की जरूरत। ठीक है ना, बट यहाँ देखो यहाँ जरूरत है, तो अब यहाँ पर पूरे को आप मतलब एक साथ आप पार्ट में इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने की कोशिश करो। आप ये चेक करो क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है क्या। ठीक है ना, इसको चेक करेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है क्या। तरीका वही रहेगा, दोनों टर्म को उठा के इंटीग्रेट करो, अगर दोनों सेम आ जाती हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन। ठीक है ना, यहाँ पर भी माइनस आएगा इसमें। ठीक है ना, इसकी जगह भी माइनस आएगा, माइनस इस तरह से। ठीक है ना, और यहाँ पर जो ये आपका माइनस यहाँ पर आया तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस कर माइनस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए वाई स्क्वायर डी वाई, ए वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल चेक करते हैं, वही तरीका रहेगा, हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टर्म माइनस टू एक्स वाई एक्स। ठीक है, तो इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, एक्स के अलावा सब कांस्टेंट आ जाए, माइनस टू ए वाई बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा माइनस ए वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड टर्म लो आप इसका, सेकेंड टर्म क्या है आपका, ए वाई स्क्वायर डी वाई है, और ये नहीं है, माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। है ना, सेकेंड टर्म होगा आपका माइनस ए एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, आप इसमें से माइनस ए ले लो बाहर, भाई बाहर आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई के अलावा सब कांस्टेंट मान लेंगे, पता है मुझे। क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई निकल। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस पूरे को आप किससे रिप्लेस कर सकते, वी इक्वल टू, इसको लिख सकते हो माइनस माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर वाई कर सकते हो। तो आप देखो ये बन, ये तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई का करके, तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखोगे डी वाई, प्लस वाई को कांस्टेंट रख के एक्स का लिखोगे तो इस तरह का। ठीक है, ये आपको दिख गया, अब ये बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस ए वाई स्क्वायर डी। आपको है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ये आपको पॉइंट्स तो गिवन नहीं है, तो आप डेफिनेट इंटीग्रल कर पाए, तो आप क्या करेंगे, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर। ठीक है ना, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए एक्स स्क्वायर वाई के प्लस इंटीग्रेशन ए वाई स्क्वायर डी वाई, इस तरह से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई के प्लस ए वाई बाई थ्री।
और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट है सी। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक वाई बाई थ्री प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह का एक और प्रॉब्लम है अपने पास, वो भी अपन हैंडल कर सकते हैं ना। वो भी आप देख सकते हैं, देखिए क्या आपको समझ में आ गया। इस तरह का एक और है ये, देखिए डिटरमाइन द पोटेंशियल फाई एक्स वाई जेड ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड where A and B are constant, I cap, J cap, K cap are unit vectors along the x-axis। क्या, तो इसमें कैसे किया, देखो आपने ई वेक्टर लिख दिया, यहाँ पे ई वेक्टर है आपके पास। ठीक है, आपका यहाँ पर वेक्टर है यहाँ से, तो आपका ई वेक्टर को आप क्या लिखेंगे? वेक्टर आपको गिवन है, एक अच्छे वेक्टर। देखिए ई वेक्टर है आपके पास, मेरा ए वाई आई कैप प्लस ए एक्स प्लस बी जेड जे कैप, तीनों आ गया बेटा इसमें। आई कैप भी आ गया, जे कैप भी आ गया, के कैप। तो आपका प्रोसीजर तो वैसे ही रहेगा, dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है ना, ये तो आपका वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट कर दो आप, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो वही ए वाई डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें भी वही करना है आप। देखो आगे वैसे ही चलेंगे अपन इसमें, नेक्स्ट पे लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ठीक है, उसको यहीं स्टॉप करते हैं।